द हेल्पिंग हैंड। दोस्तों, मेरे प्यारे इंग्लिश लर्नर्स, मैं आपकी दिल से मदद करना चाहता हूं अंग्रेजी सीखने में। इसीलिए आपके सामने पेश है एक और दिल को छूने वाली कहानी। कहानी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आपको अंग्रेजी भी सिखाएगी। वर्ड मीनिंग्स तो भर भर कर हैं इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग होता है मदद करने वाला, हैंड यानी कि हाथ। तो मदद करने वाला हाथ जो है इस कहानी का टाइटल है। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, वॉज स्ट्रॉलिंग इन द फॉरेस्ट। स्ट्रॉल होता है टहलना, ऐसे इधर उधर घूमना। ठीक है, तो स्ट्रॉलिंग यानी कि टहल रहा था। कौन? बूढ़ा आदमी जो है वो टहल रहा था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। वेन, जब, ही सडनली, उसने अचानक, ठीक है, सडनली होता है अचानक, स्पॉटेड अ लिटिल कैट। अब उसने क्या, स्पॉट मतलब होता है देखना, या देखा उसने, यहाँ पे स्पॉटेड उसने देखा। जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, न्यूज में आते हैं ना कि शाहरुख खान स्पॉटेड देयर, उन्हें वहां पे देखा गया, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ होता है। तो आप देखना उसको कभी ध्यान से, अभी ध्यान रहेगा आपका। अ लिटिल कैट, अ लिटिल यानी कि एक छोटी, कैट यानी बिल्ली, स्टक इन अ होल, स्टक फंसी हुई, इन अ होल यानी कि एक छेद में। आप कह सकते हो होल का मतलब यही होता है कि छेद हो गया, कोई छोटी सा सुराख हो गया, तो उसको होल कहते हैं। तो उसने क्या देखा, एक बिल्ली जो है वो फंसी हुई उन्होंने देखी। द पुअर एनिमल, ठीक है, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन बेचारा भी होता है। द पुअर एनिमल, इनकी जो गरीब, सॉरी, जो बेचारा जानवर है, वॉज स्ट्रगलिंग, वॉज था, क्या था, स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा था। स्ट्रगल होता है कोशिश करना, संघर्ष करना, ठीक है। तो संघर्ष कर रहा था टू गेट आउट, ठीक है, गेट आउट बाहर आने के लिए। कहते हैं कि गेट आउट बाहर जाओ, गेट आउट वही गेट आउट है कि बाहर आने के लिए। सो ही एक्सटेंडेड हीज हैंड टू हेल्प। सो इसलिए ही जो आदमी है, एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड होता है बढ़ाना। ठीक है, आप बोलते हो ना कि अरे यार वाईफाई की रेंज कैसे एक्सटेंड करें, मेरा सेल्फी स्टिक थोड़ा छोटा है, उसको एक्सटेंड कैसे करूँ, मैं बढ़ाऊँ कैसे उसकी मैं लेंथ। ठीक है, तो वही ही एक्सटेंडेड, उसने बढ़ाया, हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाया, टू हेल्प, मदद करने के लिए। हाउएवर, हालांकि, ग्रिप्ड बाय फियर, ठीक है, ग्रिप्ड होता है, ग्रिप कहते हैं ना कि यार इसकी थोड़ी ग्रिप अच्छी नहीं है पकड़ने में, ये फिसल जाता है। ठीक है, तो वही जकड़ना, पकड़न। बाय फियर यानी कि जो डर है उसकी जकड़न जो है उससे। द कैट यानी कि जो बिल्ली है, स्क्रैच्ड, उसने क्या किया, स्क्रैच होता है ऐसे खरोच मार देना, स्क्रैच्ड, खरोच मार दिया, हिज हैंड, उसके हाथ के ऊपर जो है बिल्ली ने खरोच मार दी। तो बिल्ली बड़ी मतलब जंगली लग रही है, तो उसने खरोच मार दी। डिस्पाइट द पेन, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद, उसके बावजूद। तो के बावजूद, द पेन यानी कि जो दर्द है उसके बावजूद। द मैन जो आदमी है, डिड नॉट विथड्रॉ, ठीक है, इसको विथड्रॉ पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि निकालना। जैसे आप पैसे निकालते हो, कहते हैं कि मनी विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पैसे निकाल लेते हैं एटीएम से, वैसे ही जो आदमी है उसने डिड नॉट नहीं किया, विथड्रॉ यानी कि उसने निकालना जो है वो नहीं किया उसने। हिज हैंड, अपना जो हाथ है उसको उसने नहीं निकाला। ठीक है, बिल्ली ने उसके हाथ के ऊपर ऐसे खरोच मारे, पंजे मारे, लेकिन उस आदमी ने क्या है कि दर्द के बावजूद भी अपना जो हाथ है उसको उसने नहीं निकाला। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, टू ऑफर असिस्टेंस, टू ऑफर, ठीक है, ऑफर होता है प्रस्ताव देना है, देना आप समझ लो, ठीक है, किसी को कोई भेंट देते हैं, तो उसने जो सहायता देना है वो उसने कंटिन्यूड रखा, इनकी जारी रखा उसने। टू द कैट, बिल्ली को उसने सहायता दी, उसने पंजे भी मारे, फिर भी वो सहायता जो है वो दे रहा है। अनदर मैन, ठीक है, अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अनदर मैन यानी कि दूसरा आदमी, ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्व होता है कि ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ऑब्जर्विंग ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, कि ऑब्जर्विंग इनकी गौर से देख रहा था। द सीन यानी कि जो सीन है, दृश्य जो है कि ये आदमी बिल्ली को बाहर निकाल रहा है, ये जो दृश्य है, सीन जो है, इसको वो ऐसे बड़े ध्यान से देख रहा था। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम चिल्लाया, ठीक है, एक्सक्लेम होता है ऐसे
खुशी से चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना, तो उसके लिए हम एक्सक्लेम का यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड वो चिल्लाया विथ सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज भी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन सरप्राइज ओके, सरप्राइज यानी कि ऐसे आश्चर्य से चिल्लाया। फॉर गुडनेस सेक, ठीक है, यानी कि भलाई के लिए, ठीक है। गुडनेस होता है भलाई, सेक होता है के लिए, जैसे भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम सेक जो है उसको यूज करते हैं, भगवान के लिए, भलाई के लिए। स्टॉप हेल्पिंग, स्टॉप यानी कि रोक दो, हेल्पिंग मदद करना रोक दो, दैट कैट, ठीक है, उस बिल्ली की जो है वो मदद करना रोक दो। तो आदमी है पास खड़ा है, ठीक है, तो वो चिल्ला रहा है कि अरे रोक दो ना, वो पंजे मार रही है, क्यों तुम उसकी मदद कर रहे हो, भगवान के लिए रोक दो। इट विल फाइंड इट्स ऑन वे आउट ऑफ देयर, इट विल फाइंड, यह खोज लेगी, बिल्ली है उसके लिए यहाँ पे इट आया, यह खोज लेगी इट्स ऑन वे, अपने खुद के रास्ते जो है वो, ऑन होता है खुद का, स्वयं का, इट्स ऑन वे यानी कि अपने खुद के जो रास्ते हैं, वे आउट यानी कि बाहर आने के जो रास्ते हैं, ऑफ देयर यानी कि यहाँ से बाहर आने के रास्ते हैं, वो खुद खोज लेगी बिल्ली। इग्नोरिंग, इग्नोर होता है कि ऐसे छोड़ना, ऐसे नज़रअंदाज करना, ठीक है, ध्यान नहीं देना, नज़रअंदाज करना। तो नज़रअंदाज करते हुए द बाई स्टैंडर्स एडवाइस, बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर होता है जो ऐसे सड़क किनारे खड़े रहते हैं, ठीक है, दर्शक जिनको बोलते हैं, ठीक है, बाई स्टैंडर्स। तो उसकी जो एडवाइस है उसको ऐसे नज़रअंदाज किया करते हुए, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी जो है, परसिस्टेड इन रेस्क्यूइंग द एनिमल, परसिस्टेड यानी कि लगा रहा, परसिस्ट होता है कि कुछ ऐसे चिपक की जाए, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो परसिस्टेड है यानी कि हमेशा होती है। तो जो आदमी है वो परसिस्टेड रहा यानी कि उसने अपना जो है वो कायम रखा, ठीक है, हिंदी में लिखा है कायम रखा, जारी रखा उसने, इन रेस्क्यूइंग यानी कि बचाने में, द एनिमल यानी कि जो जानवर है उसको, अनटिल जब तक, ही फाइनली सक्सीड, जब तक क्या, फाइनली आखिरकार, वह सक्सीड यानी कि सफल नहीं हो गया, अनटिल जब तक वो सफल नहीं हो गया आखिरकार, तब तक उसने जो बचाने का काम है, रेस्क्यूइंग का काम है, रेस्क्यू होता है बचाना, तो बचाने का काम जो है वो उसने जारी रखा। ही देन, उसके बाद उसने, अप्रोच्ड, ठीक है, यानी कि निकट गया, पास गया, समीप गया, द ऑनलुकर, ऑनलुकर होता है दर्शक, ठीक है, तो जो दर्शक है, ऑनलुकर है, उसके पास गया, एंड और रिमार्क, ठीक है, रिमार्क होता है टिप्पणी देना, ठीक है, और बताना, बोलना, ठीक है, उसके लिए होता है रिमार्क, टिप्पणी दी उसने, उसको बताया उसने, सन बेटे, इट इज इन द कैट्स इंस्टिंक्ट्स, इट इज यह है, इनमें है, द कैट्स इंस्टिंक्ट्स, बिल्ली जो है उसकी इंस्टिंक्ट्स होती है प्रवृत्ति, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसकी प्रवृत्ति में है टू स्क्रैच, ठीक है, स्क्रैच होता है खरोचना, पंजा मारना जो है उसकी प्रवृत्ति में है, एंड और डिफेंड इटसेल्फ, डिफेंड बचाना, ठीक है, कि वो जैसे आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप बचोगे उससे, ठीक है, तो अपने आप को बचना, ठीक है, वो क्या है, इटसेल्फ यानी कि उसकी प्रवृत्ति में है, तो उसकी प्रवृत्ति में ऐसे नोचना हो गया और अपने आप को बचाना हो गया, वो उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है। बट लेकिन इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू शो लव, टू शो दिखाना, लव प्रेम प्यार दिखाना, एंड और कंपैशन यानी कि दया सहानुभूति जो है वो दिखाना क्या है, मेरा कर्तव्य है। मोरल क्या है इस कहानी का, तो देखो वो समझाना चाह रहा है कि जो बिल्ली है वो पंजे मारती है, वो करती है, वो उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या दूसरों के लिए करना चाहता हूँ कि मैं उनको बचाना चाहता हूँ, चाहे वो कितने ही मुझ पर पंजे मारे, गोली चलाए, लेकिन मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। तो ऐसा करके वो समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। मोरल है इसका, ट्रीट ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना, ट्रीट अदर्स बेस्ड ऑन योर वैल्यूज नॉट देयर्स, ट्रीट अदर्स यानी कि दूसरों के साथ व्यवहार करो, बेस्ड ऑन योर वैल्यूज यानी कि आपके जो मूल्य हैं, ठीक है, आपके जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनके आधार पर आप दूसरों के साथ व्यवहार करो, नॉट देयर्स ना कि उनके जो मूल्य हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पे जो उनके मूल्य हैं यानी कि जो बिल्ली है वो क्या करती है, वो पंजे मारती है, लेकिन जो आदमी है वो अपने मूल्य लगा रहा है कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए आया हूँ, तो वो मदद कर रहा है। ट्रीट पीपल, ठीक है, व्यवहार करो लोगों के साथ, द वे, उस तरीके से, यू विश, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है, टू बी ट्रीटेड
कि उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसी तरीके से आप व्यवहार करो उनके साथ। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स बड़ी शानदार हैं इस कहानी में, एक से बढ़कर एक हैं, कहानी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलिए, स्ट्रोलिंग होता है सैर करना, ठीक है, यानी कि टहलना, तो स्ट्रोलिंग, ठीक है, स्ट्रोल मतलब टहलना होता है। स्पॉटेड, ठीक है, स्पॉटेड गलत लिखा है, स्पॉटेड यानी कि देखा। स्ट्रगलिंग होता है संघर्ष कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ली है तो संघर्ष कर रही थी, ठीक है, संघर्ष करना होता है स्ट्रगल करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितने सारे एक्टर्स जो हैं वो मुंबई जाते हैं, फिर वहाँ जा कर के वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, टू गेट अ न्यू फिल्म, टू गेट अ न्यू रोल, ठीक है, उसके लिए। एक्सटेंडेड होता है फैलाया। ग्रिप्ड होता है पकड़ा, ठीक है, ग्रिप मतलब होता है ऐसे पकड़ना, जकड़ना, ठीक है। तो उस बिल्ली जो है उसको डर जो है, फियर जो है उसने जकड़ रखा था। फियर होता है डर होता है। स्क्रैच्ड उसने खुरचाया, ऐसे खरोचे मारी, ठीक है। विथड्रॉ यानी होता है वापस लेना। असिस्टेंस होता है सहायता। ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑब्जर्विंग होता है देख रहा था, ठीक है, यानी कि ऐसे ध्यान लगा के ऐसे समझ के देख रहा था, जैसे कुछ हो रहा होता है, जैसे देखते हैं ना अपन दूर से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्विंग। एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाया। सरप्राइज आश्चर्य। इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स होता है, इंस्टिंक्ट्स आवश्यकता थोड़ा गलत लिख दिया होगा। इंस्टिंक्ट्स का मतलब हो गया कि स्वभाव, प्रवृत्ति जो है इंसान की, ठीक है, उसके नेचर कैसा है उसका, तो वो। ड्यूटी कर्तव्य होता है। लव प्यार होता है, ठीक है, लव प्यार होता है। कंपैशन यानी कि दया होती है, दया सहानुभूति कंपैशन में आते हैं। वैल्यूज यानी कि मूल्य होते हैं। बाईस्टैंडर होता है दर्शक होता है, जो खड़े होकर देखते हैं उनको बाईस्टैंडर कहते हैं। जैसे कोई मदारी है वो खेल दिखा रहा है और आसपास जो लोग खड़े हैं वो क्या हैं, वो बाईस्टैंडर्स हैं, ठीक है, बाईस्टैंडर बोलेंगे उनको। रेस्क्यूइंग होता है बचाना होता है। सक्सीडेड होता है सफल होना। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग है वो भी हमने देख लिए, ठीक ठाक ही है वर्ड मीनिंग भी। तो चलिए इसके साथ में अलविदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।